जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक 45 और 46 का श्रवण किया, जिसमें अर्जुन जो है प्रभु से उनके चतुर्भुज रूप को दिखलाने की प्रार्थना कर रहे हैं और अर्जुन कहते हैं कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तो अब श्लोक 47 और 48 और 49 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में यानी 47 और 48 में अपने विश्व रूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। प्रभु, श्लोक 47 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 47। श्री भगवान उवाच माया पर्शनेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमय विश्वम अनंतम आदम यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा ब्रह्म तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अलावे दूसरे किसी ने पहले कभी भी नहीं देखा था। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो विराट रूप मैंने तुम्हें दिखलाया, इसके पहले किसी ने नहीं देखा था। तो अब ये प्रश्न उठता है, मेरा यह रूप तेरे सिवा दूसरों द्वारा पहले नहीं देखा गया। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ना, भगवान ने इस प्रकार कैसे कहा, जबकि वे इससे पहले जसोदा माता को अपने मुख में और भीष्म आदि वीरों को कौरवों की सभा में अपने विराट स्वरूप के दर्शन वे करा चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या है भाई? जसोदा माता को अपने मुख में और भीष्म आदि वीरों को कौरवों की सभा में जिन विराट रूपों के दर्शन कराए थे, उनमें और अर्जुन को दिखने वाले इस विराट रूप में बहुत ही अंतर है। तीनों के भिन्न भिन्न वर्णन हैं। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराए, उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर
भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख पड़ते हैं। ऐसे विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया था। अतः भगवान के कथन में किसी प्रकार की असंगति नहीं है। अब श्लोक 48 में देखिए क्या कहते हैं प्रभु। न वेद यज्ञ धरन न वेद ज्ञाधयन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे एवे रूप शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। फिर से सुन लीजिए क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और जगों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ प्रश्न उठता है, विराट रूप के दर्शन को अर्जुन के अतिरिक्त, अर्जुन के अलावे दूसरों के लिए अशक्य बतलाते समय निर्लोके पद का प्रयोग करने का यहाँ क्या भाव है? क्या दूसरे लोकों में इसके दर्शन अशक्य नहीं है? उसका भाव जान लीजिए। वेद यज्ञ आदि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य शरीर में ही जीव अलग अलग प्रकार के नवीन कर्म, नया कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अनन्य सब लोग तो प्रधानतया भोग स्थान ही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ निर्लोके पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य लोक में भी उपयुक्त साधनों द्वारा दूसरे कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, तब अन्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई भी नहीं देख सकता। इसमें तो कहना ही क्या है। वेद यज्ञाध्ययने दाने क्रिया भी और उग्रे तपो भी, इन पदों का और इनमें भगवान के विराट रूप देखा जाना शक्य नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका भाव है, उत्तर है, वेद वेता अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपांगों सहित वेदों को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यज्ञ क्रिया में सुनी पुण्य याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन है। धन, संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथायोग्य दे देना है,
यथायोग्य प्रसन्न हृदय से यथायोग्य दे देना है, इसका नाम दान है। दान किसका नाम है? अपने प्रफुल्लित हृदय से खुशी पूर्वक यथायोग्य जो हम दे देते हैं उसी का नाम दान है। स्रोत स्मार्त यज्ञ आदि का अनुष्ठान और अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले सभी शास्त्र विहित कर्मों को क्रिया कहते हैं। कृच्छ चंद्रायन आदि व्रत विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन और धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन या शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। अब श्लोक 49 में देखिए क्या कहते हैं। श्लोक 49, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं चौरं निर्दुःखमं इदं घोरं इद्रिकमं इदं व्यपेतभि प्रीत्यमानः पुनः त्वं तत एव मे रूपं इदं प्रपश्य। प्रभु कहते हैं मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। किसको कहते हैं? अर्जुन को। और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। इस कथन का, ये कथन जो प्रभु कहे हैं, इसका क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हें इस परम दुर्लभ विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, इससे तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढ़ भाव होना कदापि उचित न था। कभी भी किसी भी तरह से उचित न था। फिर भी जब इसे देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस स्वरूप का संवरण कर लूं, इस रूप को मैं समेट लूं, तब तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें सुखी करने के लिए अब मैं इस रूप को तुम्हारे सामने से छिपा लेता हूँ। तुम मोहित और डर के मारे व्यथित न हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। प्रश्न एक और उठता है, रूपम के साथ तत्त और इदम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है तथा पुनः पद का प्रयोग करके उस रूप को देखने के लिए कहने का क्या भाव है? तत्त और इदम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि जिस चतुर्भुज देव रूप के दर्शन मैंने तुझको पहले कराए थे एवं अभी जिसके दर्शन के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूप को देखो। यह वही रूप अब तुम्हारे सामने है। भाव यह है कि अब तुम्हारे सामने से यह विश्व रूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है। अतः अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन करो, अर्जुन को कहते हैं। अब पुनः पद के प्रयोग से, एक पद आया है पुनः,
इस पद के प्रयोग से यहाँ यह प्रतीति होता है, यह मालूम होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन पहले भी कराए थे। 45वें और 46वें श्लोकों में की हुई अर्जुन की प्रार्थना में तत् एव और तेन एव पदों के प्रयोग से भी यह भाव स्पष्ट होता है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप दर्शन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया। अब संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं श्लोक 50 में, लेकिन प्रभु मैं श्लोक 49 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।